गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का फोर्थ मॉक टेस्ट देखने वाले हैं। ये फोर्थ सीरीज हम लोगों की रहेगी। तो आज के उसमें क्या चीज़ रहेगा, बहुत सारे हम यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी, कॉम्प्रिहेंशंस भी सॉल्व करेंगे और आपका सैनोनियम सेंटोनियम्स रहेगा, फिलिंग द सेंटेंसेस भी रहेंगे आपका। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ में और चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड राइट द ऑप्शंस that you consider the most appropriate in your answer sheet, or you have to choose the answer which one will be correct. Let's start. If you wish to be a writer, you must learn to develop your own point of view. All good writers make us see things a different light. You may be writing about the same things as your classmate, but your presentation must reflect your personality and individuality. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर आपको राइटर बनना है तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को और अपने थॉट्स को किस तरीके से आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या पता आप अपने किसी फ्रेंड्स के बारे में कुछ लिख रहे हो और आपका प्रेजेंटेशन एक अलग तरीके से हो, तो आपको इस तरीके से अपनी बात को कहना है ताकि सामने वाला सुनने या पढ़ने वाले को उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े और वो उससे बहुत प्रभावित हो जाए। There are so many interesting subjects you can write about in different forms, but here we will try to attempt राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं इंटरेस्टिंग जिसके ऊपर आप अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं। आपको उस चीज़ को, स्टोरी को लिखने के लिए अपनी एक थॉट्स होनी चाहिए और उसको एक प्रॉपर वे में आप किस तरीके से लगा सकते हैं ये देखते हैं। देयर इज़ अ गुड मार्केट फॉर द फॉलोइंग टाइप्स। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप स्टोरीज लिख सकते हैं। द ह्यूमरस स्टोरीज, द एडवेंचरस स्टोरीज, द डोमेस्टिक स्टोरीज, द मिस्टेरियस एंड stories related to animal and strange experiences. Don't worry if your story turn out to be short. Some of the best stories are quite short. यानी कि कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जो छोटी भी होती हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। Be very careful about the climax or end of the stories. ठीक है, जब भी आप कोई भी स्टोरीज लिखते हो तो उसमें क्या देखना चाहिए आपको कि आपका जो क्लाइमैक्स है वो आपका पावरफुल होना चाहिए। It must be what the reader fears. ठीक है, जिसकी वजह से रीडर को पढ़ने में या क्या है, फियर आए, डिज़ायर आए, एक्सपेक्ट और बेस्ट ऑफ ऑल डजेंट एक्सपेक्ट। सो गेट डाउन टू इट। थिंक ऑफ अ प्लॉट, मेक पॉइंट्स ऑन हाउ द स्टोरीज विल प्रोग्रेस एंड पेन इट डाउन। अब यहाँ पे हम लोग ये अपने पैरा रीड कर लिया। ठीक है, इनकेस अगर एग्जाम में क्या होता है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप इसको क्वेश्चंस रीड करिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपने रीड किया तो आपको फर्स्ट पैरा में मिल जाएगा आंसर, उसका सेकंड आपने क्वेश्चन रीड किया तो आपका सेकंड पैरा में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप बहुत इत्मीनान से आराम से पैरा को रीड करिए, उसको समझिए, फिर आंसर दीजिए। बट इन केस आपके पास टाइम कम है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन रीड को समझिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन स्टार्ट टू रीड द पैरा। Here is the first question is the most important thing about being a writer is that। अगर आपको पैरा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आप बिना कोई भी मिस्टेक किए हुए आंसर्स कर सकते हैं। कैसा है क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट बीइंग अ राइटर इज दैट। क्या है होनी चाहिए आपका, यू मस्ट हैव अ पेन एंड पेपर, यू मस्ट हैव अ डिग्री इन राइटिंग, यू मस्ट हैव अ पेनफुल hurt, or you must learn to develop your own point of view. Which one will be correct is the D answer. Next है, the narrator advise the reader to write in order to। किस तरीके से लिखने को ऑर्डर देता है, मतलब कि वो बताता है learn a livelihood, encourage him to become a writer, make him famous among his people, show his intelligence to other। नहीं, तो इसमें वो क्या करता है, encourage him to become a writer। क्या करता है, encourage करता है कि वो राइटर बने। मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू रीड। ज़्यादातर लोग हैं वो कौन सी ये स्टोरीज या क्या रीड करना पसंद करते हैं, हॉरर स्टोरी, सोशल स्टोरी और ह्यूमरस और एडवेंचरस स्टोरीज और लव स्टोरीज। तो कौन सा पढ़ना पसंद करते हैं, ह्यूमरस एंड एडवेंचरस स्टोरीज। नेक्स्ट है, अ सक्सेसफुल राइटर प्रेजेंटेशन मस्ट रिफ्लेक्ट। ठीक है, अगर सक्सेसफुल राइटर है तो वो क्या करता है, क्या अपने प्रेजेंटेशन से किस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है, हिज पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअलिटी, हिज हैंड राइटिंग, हिज शो नेचर और हिज सुपेरिटी टू
अदर्स, ठीक है, या टू दर्स। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, हिज पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअलिटी को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है अपनी प्रेजेंटेशन में, क्योंकि आप जैसे होते हो उसी तरीके से आप हर चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है द फ्रेज इज पेन इट डाउन हेयर मीन्स, ठीक है, यहाँ पे जो फ्रेज दे रखा है, फ्रेज इज गिवन पेन इट डाउन, इसका मीनिंग क्या है, टू रीड है, टू राइट है, टू थ्रो द पेन है, और टू थ्रो इट डाउन है। तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टू राइट हो जाएगा। आई होप आपको प्रॉपरली समझ में आ गया। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेयर यू हैव टू टेल द एंटोनियम्स ऑफ द डार्कन वर्ड्स। डेट आपका डेट टेस्ट है, तो इसका जो आपका वो होगा एंटोनियम्स, वो क्या होगा, शी डेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो आपका डेटेस्ट मीन्स क्या होता है कि शी डेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, डेटेस्ट मीन्स होता है घृणा करना। अब ये बताओ कौन है ऐसा जो गवर्नमेंट जॉब से जिसको पसंद नहीं होगा, बहुत कम ही लोग होंगे जिसको गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, वरना आजकल हर कोई क्या चाहता है, बैठे बिठाए उसको जॉब मिल जाए और वो बहुत आराम से अपनी गवर्नमेंट जॉब करे। तो आपका इसका एंटोनियम चूज करना है, तो करेक्ट एंटोनियम क्या होगा, एडोर होगा, अप्रूव्स ऑफ होगा, इज फाउंड ऑफ होगा, और इज इंटरेस्टेड इन होगा। तो करेक्ट आपका जो एंटोनियम्स हो जाएगा वो हो जाएगा अडोर्स। अडोर मीन्स क्या होता है, प्यार करना। नेक्स्ट है हर कैरेक्टर इज़ वेरी माइल्ड, उसका जो कैरेक्टर है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है। माइल्ड मीन्स कैसा है आपका, बहुत ही सॉफ्ट है। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, रूड होगा, बैड होगा, जेंटल होगा, और एंग्री होगा। तो करेक्ट इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जेंटल हो जाएगा। क्या होगा, जेंटल। जेंटल मीन्स क्या होता है, अनकाइंड होता है। नेक्स्ट है द न्यू ऑफिसर इज अ ब्राश यंग मैन, ठीक है, जो न्यू ऑफिसर है वो कैसा है, ब्राश यंग मैन है। तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एरोगेंट, हैंडसम, काइंड और पोलाइट। ब्राश मीन होता है, पोलाइट मीन्स क्या होता है, शांत, यानी कि बहुत प्यार से, इस तरीके से। नेक्स्ट चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिनोनियम्स बताना है। इट मीन्स द सेम मीनिंग ऑफ द एब्जर। एब्जर का मीनिंग आपका यहाँ पे देखा जाए तो क्या होता है, एब्जर का मीनिंग होता है किसी चीज़ को क्या करना, त्याग देना, ठीक है, और उसको अनाउंस करके त्याग देना। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डिस्कस, प्रोजेक्ट, प्रीज्योर, और आपका रीनाउंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका रीनाउंस हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर से आपको सैनोनिम्स बताना है। इनफेमस, ठीक है, इनफेमस मीन्स क्या होता है आपका, बदनामी या फिर इस तरीके से कुख्यात, ये होता है। तो इसका सैनोनिम्स क्या होगा, पॉपुलस होगा, और प्रॉस्पेरस होगा, नोटोरियस होगा, या सुपीरियस होगा। तो जो करेक्ट आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, नोटोरियस। नेक्स्ट है बॉयस्टेरियस। बॉयस्टेरियस का मीनिंग अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो मीन्स आपका होता है उद्गम या मुखर, यानी कि बहुत ज़ोर से, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट कौन सा जाएगा, ग्रेटफुल, एडोलसेंट, और टेस्टिमोनियल, और आपका वॉइसिफेरस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वॉइसिफेरस। नेक्स्ट है शिव कुमार। यहाँ पे आपको क्या करना है, करेक्ट चूज करना है, ठीक है। शिव कुमार वेयर आर यू डैश अप दिस ट्री, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, शिव कुमार वेयर आर यू डैश अप दिस ट्री, देयर एम आई, देयर आई एम, हेयर आई एम, और हेयर एम आई, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा पहुँच जाता है, हेयर आई एम। Which one will be correct? Here I am. Next one, it is unfortunate that. It is unfortunate that मतलब कि ऐसा हो गया है, unfortunate नहीं होना चाहिए। Your purse was lost, ये तो हो गया था। You lost your purse, you have lost your purse, you lost your purse। तो यहाँ पे जो करेक्ट पहुँचेगा वो कौन सा होगा, you lost your purse। क्या हो जाएगा, you lost your purse। नेक्स्ट है एवरी पर्सन मस्ट लर्न वॉट, एवरी पर्सन मस्ट लर्न वाइज वे इन हिज टाइम्स यूज, दैट हिज टाइम नीड अ वाइज यूज, टू यूजिंग हिज टाइम इन अ वाइजली मैनर, और टू वाइज यूज ऑफ हिज टाइम। तो जो करेक्ट हो जाएगा आपका क्या है, टू मेक वाइज यूज ऑफ हिज टाइम, यानी कि अपने टाइम को क्या कर ले, उसको यूज़ अच्छे से यूज़ करने के लिए टाइम लगा ले, ठीक है। मतलब क्या है, टू मेक वाइज यूज ऑफ हिज टाइम, अपने टाइम को सही जगह पे और सही तरीके से उसको यूज़ करें।
करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है चूज दी पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे देखो, अब जिसने टेंसेस नहीं पढ़े हैं और जिसको एक्टिव पैसिव, तो वो एक्टिव पैसिव में उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्टिव पैसिव में क्या होता है, एक्टिव में जो भी काम हो रहा होता है वो सडन आपका काम हो रहा होता है, और जब पैसिव बनाते हैं तो वो काम किसी के द्वारा किया गया होता है। ठीक है, जैसे बोल रही हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये आपका एक्टिव हो गया, और मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो यहाँ पे वी कैन टीच यू, इसमें हमने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है सब्जेक्ट में। यहाँ पे कुछ रूल्स भी होते हैं, वो रूल्स अगर आपने सेंटेंस नहीं पढ़ा है द टेंस वाला चैप्टर, तो प्लीज़ आप जाके प्ले लिस्ट में द सेंटेंस वाला चैप्टर्स उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो एक्टिव पैसिव आपको करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है, वी कैन टीच यू। यू यहाँ पे क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, और वी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो वी जब हम इसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ये वी का क्या हो जाता है, एस हो जाता है, यू का तो यू ही रहता है। तो क्या होगा, यू मे बी टॉट बाय अस, यू माइट बी टॉट बाय अस, यू कुड बी टॉट बाय अस, यू कैन बी टॉट बाय अस। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यू कैन बी टॉट बाय अस है हम लोगों का डी वाला। क्या हो जाएगा, वी कैन टीच यू, तो यू कैन बी टॉट बाय अस। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ईडियम्स और फ्रेसेस। यहाँ पे आपको ईडियम्स और फ्रेसेस, च्यू द कट, ठीक है, च्यू द कट का करेक्ट बताना है कि क्या होगा, किल टाइम होगा, गो थ्रो लेगलिटीज होगा, रिफ्लेक्ट अपॉन वंस पास्ट, और हैव ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्ट अपॉन वंस पास्ट। च्यू द कट मीन्स क्या होता है, रिफ्लेक्ट अपॉन वंस पास्ट। जो सेनोनिम्स एंटोनिम्स के जितने भी आपको करवाए गए हैं उसमें आप जाके देखेंगे तो च्यू द कट का ऑलरेडी हमने आपको करवाया हुआ है। नेक्स्ट है इन द बिगनिंग ऑफ द कैरियर ही वॉज प्रैक्टिकली रोलिंग इन मनी। रोलिंग इन मनी मीन्स होता है बहुत पैसा होना, यानी कि सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, रिच, वेरी रिच, और वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, स्पेंडिंग मोर देन हिज अर्निंग्स। तो करेक्ट वन क्या हो जाएगा आपका, वेरी रिच। नेक्स्ट है वन शुड नॉट स्टे आइडल एट होम बट बी अप एंड डूइंग। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, रीडिंग, वर्किंग, स्लीपिंग और एक्टिव। क्या है आपका, वन शुड नॉट स्टे आइडल एट होम, एक ऐसा जो कभी घर पे मतलब घर पे नहीं रुकना पसंद करता, एंड बट बी अप एंड डूइंग, और हमेशा क्या है, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो इट मीन्स क्या है, वो कैसा है, एक्टिव है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। हेयर यू हैव टू टेल द करेक्ट प्रीपोजिशन। माई कजिन हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी डैश फार्मिंग, इन फार्मिंग, इनटू फार्मिंग, ऑन फार्मिंग और फॉर फार्मिंग। तो यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा पहुंच जाएगा, इन फार्मिंग। विच वन विल बी करेक्ट, इन फार्मिंग। नेक्स्ट है अ गुड जज नेवर प्रॉप्स डैश द कंक्लूजन। क्या है, अ गुड जज नेवर प्रॉप्स डैश द कंक्लूजन, फॉर द कंक्लूजन्स, to the conclusions, at the conclusion और on the conclusion. Which one will be correct is for the conclusion. क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, for the conclusion। preposition वाला भी चैप्टर आपको करवाया हुआ है, तो आप उसको भी जाके प्लेलिस्ट में, आप इंग्लिश की जो प्लेलिस्ट इंग्लिश होगी आपकी फॉर यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए, तो वहाँ से आप इंग्लिश का पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अ स्पीच मेड बाय समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा पर्सन जो फर्स्ट टाइम स्पीच देता है तो वो कौन सी होती है, उसको मेडियन स्पीच बोलेंगे, समॉन होगा, एक्सटेम्पोर होगा और स्पॉन्टेनियस होगा। तो उसको कौन सी स्पीच बोलते हैं, मेडियन स्पीच बोलते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, द मर्डर ऑफ अ ह्यूमन बींग। ठीक है, द मर्डर ऑफ ह्यूमन बींग होगा, उसका क्या मीनिंग होता है, इन्फेंटिसाइड होगा, सुसाइड होगा, रेडिसाइड होगा और होमिसाइड होगा। उसको क्या कहते हैं, होमिसाइड कहते हैं। नेक्स्ट है चूज द वन ऑफ द कन्वे द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस करेक्टली। आपको यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस कौन सा है वो चूज करना है। यस्टरडे टू कलेक्ट द पासबुक आई वेंट टू द बैंक, to collect the passbook yesterday I went to the bank, या I went yesterday to the bank to collect the passbook, I went to the bank yesterday to collect the passbook। जो करेक्ट आंसर है हम लोगों का वो कौन सा यहाँ पे पहुँचता है, I went to the bank yesterday to collect the passbook। नेक्स्ट है 24, traveling from Karza to Khandala one finds the line most beautifully laid। Next, while traveling from Karza to
Khandala and one would find the line most beautifully laid. If one travels from Karzat to Khandala, he will find the line most beautifully laid. As one travel from Karzat to Khandala, he finds line most beautifully laid. तो करेक्ट वन यहाँ पे हमारा कौन सा पहुंच जाता है, फर्स्ट वन हो जाता है. ट्रेवलिंग फ्रॉम करजात टू खंडाला वंस फाइंड द लाइन मोस्ट ब्यूटीफुली लेड. क्योंकि आपको ये याद रखना है कि जब भी आप सेंटेंस कोई भी स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है. ठीक है. इफ वन ट्रेवल्स, ये तो यहाँ पे एक बोल ही दिया है कि यदि ऐसा हो. एज वन ट्रेवल्स तो नहीं होगा यहाँ पे. ठीक है. वाइल ट्रैवलिंग, तो यहाँ पे क्या है, सेंटेंस तो भाई स्टार्ट होना चाहिए ना कहीं हमें सब्जेक्ट मिलना चाहिए. लास्ट रहेगा यहाँ पे व्हेन आई मेट हर लास्ट ईयर, तो इसको कंप्लीट करना है. व्हेन आई मेट लास्ट ईयर क्या होगा, शी हैड बीन मैरिड सिंस 5 ईयर. She was married 5 years ago. She had been married for 5 years. She had married since 5 years. तो भाई since तो दोनों कट जाएगा बिकॉज यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम नहीं दे रखा है. क्या है यहाँ पे, पर्टिकुलर टाइम नहीं दे रखा है. हो गई थी मतलब अब नहीं रही है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा. तो करेक्ट वन यहाँ पे कौन सा जाता है, सी जाता है. आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. ऑल्सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एवरी नाइट 9 PM पे क्विज चलता है आपका यूपी SSC जेईई प्रिपरेशन के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. और भी जितनी भी आपका यूपी SSC जेईई 2018 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी होता है वो सब आपको टेलीग्राम पे मिलता है. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं. हैव अ गुड डे.